उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले विजयगढ़ की जिलाधिकारी आशा त्रिपाठी अपनी सख्त और ईमानदार छवि के लिए जानी जाती थीं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनसे न केवल सम्मान बल्कि एक अजीब सी प्रेरणा भी महसूस करते थे। आशा का सफर आसान नहीं था। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा ने अपनी मेहनत और लगन से सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उनकी शादी राघव से हुई थी, जो एक साधारण नौकरी पेशा इंसान थे। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के विचारों में इतनी दूरियां आ गईं कि तलाक हो गया। अब आशा अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी थीं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आशा को उनके अधीन काम करने वाले एक तहसीलदार मनोहर सिंह की बेटी की शादी का निमंत्रण मिला। मनोहर बाबू ने खुद आकर कहा, मैडम, अगर आप शादी में आएंगी तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। आशा मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल आऊंगी। शादी शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल सुरभि गार्डन में थी। चूंकि यह किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, इसलिए आशा वहां बिना किसी औपचारिकता के गई। उन्होंने एक हल्की गुलाबी साड़ी पहनी और अपनी कार में बैठकर शादी समारोह में पहुंच गईं। शादी समारोह में हर कोई खुश था। महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सजी थीं, बच्चे दौड़ भाग कर खेल रहे थे और ढोलनगाड़ों की धुन पूरे माहौल को संगीतमय बना रही थी। आशा ने भी सामान्य मेहमानों की तरह भोजन की पंक्ति में अपनी थाली ली और खाने के लिए बैठ गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें बर्तनों की सफाई कर रहे एक व्यक्ति पर डाली, उनका पूरा अस्तित्व एक पल के लिए ठहर गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका पूर्व पति राघव था। राघव को देखकर आशा के मन में पुरानी यादों की एक लहर दौड़ गई। शादी के शुरुआती दिन छोटे छोटे झगड़े, प्यार, गलतफहमियां और फिर तलाक, सब कुछ उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की भांति घूम गया। राघव, जो कभी एक सम्मानजनक नौकरी करता था, अब शादी समारोह में बर्तन धो रहा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। आशा की आंखें नम हो गईं। आशा ने खुद को संभाला और धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी। जब राघव ने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में भी एक पल के लिए आश्चर्य का भाव आ गया, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। आशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, राघव, यह सब कैसे हुआ? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिंदगी ने जो रास्ता दिखाया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। आशा कुछ बोल नहीं पाई। एक समय था जब दोनों साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाते थे और आज वे दो अजनबियों की तरह खड़े थे। आशा को याद आया कि तलाक के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने करियर में झोंक दिया था। लेकिन राघव, वह क्या कर रहा था, यह जानने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। आशा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? राघव ने संक्षिप्त उत्तर दिया, छूट गई। आशा ने फिर पूछा, पर तुमने दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? राघव ने उत्तर दिया, कोशिश की थी लेकिन मन नहीं लगा। अब इस काम में सुकून है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसी समय शादी में आए कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे वह देखो, जिलाधिकारी मैडम अपने तलाकशुदा पति से बात कर रही हैं। क्या ये वही राघव है जिसे मैडम ने छोड़ा था? हाय, कितनी अजीब बात है। एक आईएएस अधिकारी और एक बर्तन धोने वाला। आशा ने चारों ओर देखा। समाज हमेशा ऐसा ही था, आलोचना करने के लिए तत्पर। लेकिन इस बार वह इन बातों से प्रभावित नहीं हुई। आशा ने राघव की तरफ देखा और उन्होंने कहा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना।
राघव मुस्कुरा दिया। जरूरतें अब खत्म हो चुकी हैं, आशा। आशा का गला रुंध गया। वह आगे कुछ नहीं कह सकी। धीरे धीरे मुड़ी और अपनी कार की ओर बढ़ गई। जब आशा कार में बैठी तो उन्होंने अपने अंदर एक खालीपन महसूस किया। उन्होंने बहुत कुछ पाया था, नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने कुछ खो भी दिया था। शायद यह बस किस्मत का खेल था। शायद यह बस बिछड़े रास्तों की कहानी थी।